ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज 21 दिसंबर 2025 आगमन का चौथा रविवार है। आगमन के चौथे रविवार का भाव गहन पूर्णता की आशा से भरा होता है, जिसमें ईश्वर का मानवता के प्रति प्रेम, यीशु के शीघ्र आगमन और क्रिसमस की लंबी प्रतीक्षा के बाद अवतार की आनंदमय आशापूर्ण तैयारी के बीच पहले से ही है लेकिन अभी तक नहीं वाली बेचैनी का भाव समाहित होता है। पैगंबर यशाया के पहले पाठ में बताया गया है कि आहाज उस चिन्ह की घोषणा करता है जो प्रभु देगा कि एक कुंवारी कन्या इम्मानुएल नामक पुत्र को जन्म देगी। यशायाह की पुस्तक में यहूदा के राजा आहाज को एक सैन्य संकट के दौरान चमत्कार दिखाने के लिए कहा गया है, जिसमें उद्धार का वादा किया गया है, लेकिन आहाज ने ईश्वरीय आभास करते हुए चमत्कार दिखाने से इनकार कर दिया। तब ईश्वर ने स्वयं चमत्कार दिखाया, एक कुमारी कन्या गर्भ धारण करेगी और इम्मानुएल नामक पुत्र को जन्म देगी, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह ईश्वर की उपस्थिति और इस आश्वासन का प्रतीक है कि सही गलत का ज्ञान रखने वाले इस बालक के सामने शत्रुओं का राज्य नष्ट हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से यहूदा को तुरंत सांत्वना मिली, लेकिन इसका गहरा मसीहाई महत्व भी है, जिसे बाद में मत्ती ने यीशु के चमत्कारिक जन्म में पूर्ण होते हुए बताया। दूसरा पाठ संत पौलुस के रोमियो को लिखे पत्र से लिया गया है। वह रोम में समुदाय का अभिवादन करते हैं और स्वयं को ख्रिस्त यीशु का सेवक घोषित करते हैं। संत पौलुस ने रोमियो को बताया कि उन्हें परमेश्वर के सुसमाचार के लिए चुना गया था, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में था, जिसका वचन पवित्र शास्त्र में दिया गया है, पुनरुत्थान के द्वारा शक्तिशाली घोषित किया गया है और रोम में सभी बुलाए गए विश्वासियों, यहूदी और गैर यहूदी के लिए उद्धारकारी अनुग्रह का स्रोत है, ताकि वे विश्वास की आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करें। यह पत्र के विषय को स्थापित करता है। परमेश्वर की उद्धार योजना यीशु मसीह में पूरी हुई। दाऊद के वंशज मसीहा जो उनकी धार्मिकता को प्रकट करते हैं और लोगों को उनसे जुड़ने के लिए बुलाते हैं। आज का सुसमाचार मत्ती की पुस्तक से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक स्वर्गदूत योसेफ के सामने प्रकट होता है और उसे मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निर्देश देता है, और यह भी बताता है कि मरियम से जन्म लेने वाले बच्चे का नाम इम्मानुएल होगा। मत्ती का सुसमाचार हमें यीशु के गर्भधारण और यूसुफ के मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के धर्मी निर्णय की कहानी बताता है, जो मसीहा के चमत्कारिक जन्म को भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में प्रकट करता है और इस बात पर जोर देता है कि बालक दिव्य है और अपने लोगों का उद्धार करेगा। यह योसेफ के दृष्टिकोण पर केंद्रित है, कैसे मरियम ने पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ धारण किया, अपनी धार्मिकता के कारण चुपचाप तलाक की योजना बनाई, सपने में स्वर्गदूतों का दर्शन प्राप्त किया और बच्चे का नाम यीशु रखने और मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए ईश्वर के आदेश का पालन किया। आज के सुसमाचार का मुख्य पाठ विश्वास, आज्ञाकारिता और अवतार के माध्यम से ईश्वर की उद्धार की आश्चर्यजनक योजना पर केंद्रित है, जो योसेफ के धर्मी चरित्र को उजागर करता है। उसने मानवीय नियमों के बजाय ईश्वर के स्वर्गदूत संदेश पर भरोसा किया, जिसके परिणाम स्वरूप यीशु इम्मानुएल का जन्म हुआ, जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए यहां आया है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, क्रिसमस का महान पर्व निकट है। हम आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे पास आइए और सदा हमारे साथ रहिए, क्योंकि आप हमारे इम्मानुएल हैं। आमीन।